नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 परीक्षा को लेकर तमाम केस ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में लंबित हैं और जिन पर अभी भी सुनवाई जारी है। तो उनमें से एक केस ऐसा है जिनमें हाईकोर्ट की तरफ से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। तो जल्द ही इनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से डीपीआई को भी आदेश जारी कर दिया गया है। अभी क्या केस था और इसके संबंध में क्या फैसला सुनाया गया है, इन सब के बारे में आगे एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, जबलपुर स्थित हाईकोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश में 18 वर्ष आयु वाले उन सभी उम्मीदवारों को प्राथमिक शिक्षक पद हेतु नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2020 की पात्रता परीक्षा पास कर ली थी। तो आयु सीमा को लेकर एक लंबे समय से हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। फाइनली यहां पर आदेश जारी किया गया है कि जिनकी आयु 18 वर्ष है उनकी नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं। विवाद की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल ने 18 वर्ष के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने के बाद नियुक्ति के समय न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित कर दी थी। तो जब एग्जाम हुआ था उस टाइम पर 18 साल आयु सीमा रखी गई थी, लेकिन जब भर्ती की काउंसलिंग चल रही थी तो उस टाइम जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें 21 साल न्यूनतम आयु निर्धारित कर दिया गया, जिससे 18 साल वाले अभ्यर्थी बाहर हो गए थे। तो इन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और फाइनली इनके पक्ष में यहाँ पर फैसला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पक्ष प्रस्तुत किया था। हाईकोर्ट ने 13 याचिकाओं पर कॉमन ऑर्डर जारी किया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की डिवीजन बेंच क्रमांक 1 के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति श्री संजय सचदेवा और जस्टिस श्री विनय सराफ की खंडपीठ द्वारा 2022 से लंबित 13 याचिकाओं का कॉमन आदेश जारी कर आज दिनांक 1/8/2024 को निराकृत कर दिया गया है। उक्त याचिकाओं के याचिकाकर्ता प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 की पात्रता परीक्षा 18 वर्ष की आयु में उत्तीर्ण कर चुके थे। तत्पश्चात डीपीआई एवं ट्राइबल वेलफेयर विभाग द्वारा लगभग 18,000 पदों की भर्ती हेतु संयुक्त काउंसलिंग की गई तथा नियम पुस्तिका जारी कर दिनांक 1 जनवरी 2022 की स्थिति में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों की मिनिमम 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई, जिसके कारण याचिकाकर्ता गणों को संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में शामिल करके अंत में यह कहते हुए बाहर का रास्ता दिखा दिया कि आपकी निर्धारित आयु 21 साल से कम है। हाईकोर्ट ने आयु सीमा नहीं घटाई बल्कि गणना की तारीख बदल दी। तो यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से आयु सीमा को कम नहीं किया गया है, लेकिन इनकी जो आयु सीमा की गणना की तारीख थी उसमें यहाँ पर बदलाव किया गया, जिससे पीड़ित होकर डीपीआई द्वारा जारी निर्देशिका तथा भर्ती नियम 2018 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। उक्त याचिकाओं की प्रारंभिक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करके कमिश्नर लोक शिक्षण संचालनालय को अंतरिम आदेश पारित करके याचिकाकर्ताओं को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश पारित किया गया था। याचिका क्रमांक यहाँ पर दिया गया है। तमाम याचिकाएं जो हाईकोर्ट में लगाई गई थी से लिंक अन्य याचिकाओं की आज अंतिम सुनवाई करते हुए समस्त याचिकाओं को निराकृत कर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने डीपीआई को निर्देशित किया है कि 1/1/2024 की स्थिति में याचिकाकर्ताओं की आयु की गणना करके नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं दिनेश चौहान ने पैरवी की। तो अब यहाँ पर 1/1/2024 से आयु सीमा की गणना की जाएगी, जिससे आयु सीमा के चलते जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे अब उनके नियुक्ति पत्र यहाँ पर जारी किए जाएंगे और हाईकोर्ट की तरफ से डीपीआई कमिश्नर को भी आदेश जारी कर दिया गया है। तो चलिए आगे नियुक्ति आदेशों को लेकर और जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।